आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के सत्र में हम जानेंगे कि हमारी शरणागति भगवान में कैसी होनी चाहिए ताकि हम भगवान के उस आनंद को बहुत शीघ्रता पूर्वक अनुभव कर सकें। भगवत मार्ग का जो रास्ता है वो सुगमता पूर्वक कट जाए और ज़्यादा मन भटके नहीं। मतलब शरणागति का असली मीनिंग क्या है, शरणागति का असली स्टेट क्या है, असली लेवल क्या है, ये इन सब चीज़ों पे आज के इस सत्र में हम विचार करने की कोशिश करेंगे। तो गुरुवाणी को अवलंब बना के आज की चर्चा शुरू करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अध्यात्म के मार्ग पर दो प्रकार के सेवक होते हैं। पहला वह बाहरी सेवक है जो निश्चित समय पर आता है, काम करता है और बदले में अपना वेतन लेकर अपने घर चला जाता है। उसका स्वामी से संबंध केवल लेन देन तक सीमित है। उसका अपना एक अलग अस्तित्व, अलग घर और अलग स्वार्थ है। दूसरी ओर वह सेवक है जिसे घर जाया या चेरा कहा जाता है। पहले के टाइम में ऐसे सेवक होते थे जो घर के ही सेवक होते थे। ठीक है, वो नौकरी करने के एवज से नहीं, मतलब वो घर के ही सेवक, मतलब वो घर, उसी घर का वो सेवक रहेगा पूरे जीवन भर। ठीक है, उसको घर जाया या चेरा कहा जाता था। वह कहीं बाहर से नहीं आया, वह घर का ही है, वो घर का ही सदस्य माना जाता था। उसका कोई अपना अलग घर या निजी जीवन नहीं है। उसका संपूर्ण अस्तित्व ही स्वामी का महल है। मतलब समझो कि खरीदा हुआ, मतलब मान लो कि हम किसी को खरीद लिए। हाँ, पहले का टाइम में ऐसा होता था कि मतलब जैसे कोई चीज़, आप बाइक खरीद लेते हो, आप कोई सामान खरीद लेते हो तो उसका उपभोग आप ही करते हो ना। तो उसी तरह वो सेवक खरीदा, बिका हुआ सेवक है। मतलब सब कुछ वो उस, मतलब उसका समर्पण है, अपने स्वामी के प्रति उसका समर्पण है। ऐसा समर्पण हमको भगवान के प्रति होना चाहिए। अगर होगा तो उसका क्या फल मिलेगा, इसको भी गुरुदेव आगे बताएंगे। उसका संपूर्ण अस्तित्व ही स्वामी का महल है। यही शरणागति का मर्म है। एक घर जाए दास को अपने योग क्षेम की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह अब कोई स्वतंत्र इकाई नहीं बल्कि स्वामी की संपत्ति बन चुका है। वो स्वामी का अंग बन चुका है। ठीक है, इसको कोई संकुचित मानसिकता में जाके ना ले कि भाई यहाँ आदमी का खरीद फरोख का बात हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। आपको बस समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि बिका हुआ सेवक, उसको अपने योग क्षेम की, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा हमको कपड़ा कैसे मिलेगा, रोटी कैसे मिलेगा, मेरा इलाज कैसे होगा, उसको ये सब चीज़ का चिंता नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने स्वामी का अंग बन चुका है। जैसे अपने स्वामी को अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, उसी तरह उस सेवक की भी देखभाल उस स्वामी को करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी, उस सेवक की भी देखभाल उस स्वामी को करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बिका हुआ सेवक है। ठीक है, स्वामी के सिवाय उस सेवक का और कोई नहीं। ये होता है उस बेका हुआ चेरा सेवक, जिसको कि घर सेवक कहा जा रहा है, यहाँ घर जाया कहा जा रहा है। वैसा स्थिति उसका होता है, मतलब उसका उस स्वामी के सिवाय और कोई नहीं होता। ठीक है, शरणागति की सबसे बड़ी बाधा को बताते हुए गुरुदेव बता रहे कि जो हम भगवान से शर्त रखते हैं ना कि भाई प्रभु हम नाम जप कर रहे हैं, इसके बदले हमको ये दे देना, शांति दे देना, घर दे देना, द्वार दे देना, मेरा बीमारी दूर कर देना, ये सबसे बड़ा बाधा है। अक्सर हम जिसे शरणागति समझते हैं वह वास्तव में शर्तों का एक पुलिंदा होती है। हम कहते हैं प्रभु मैं आपका नाम जपूंगा, बदले में आप मेरा क्रोध शांत कर दीजिए, मुझे शांति दे दीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि सुधार, उन्नति या शांति की इच्छा रखना भी एक प्रकार की पेमेंट मांगना है? और देखो भाई, इससे बहुत बड़ा दिक्कत आ जाता है। मान लो आप भगवान से किसी फल की इच्छा से भगवान का भजन कर रहे हो या भगवान का मंदिर जा रहे हो, तो मान लो आपका वो फल का इच्छा नहीं पूरा हुआ, मतलब आपको वो फल नहीं मिला जिसके लिए आप भगवान का मंदिर जा रहे थे, तो आपको अश्रद्धा हो सकती है भगवान के प्रति, या वो निष्ठा नहीं आएगी, वो प्रेम का भाव नहीं आएगा भगवान के प्रति, है ना। तो ये मतलब ये हमको भगवत मार्ग से दूर कर देने वाला है। और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भाई कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। ठीक है, आप कितना बड़ा भी कलेक्टर हैं, आप कितना बड़ा भी महारथी हैं, सब कुछ यहीं पे छोड़ के चले जाओगे, फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा। और मनुष्य जीवन में नहीं, किसी और जीवन में, किसी और जीवन में अभी आपको घर, पति, पुत्र, परिवार मिला हुआ है मनुष्य देह का। आप कुत्ता बिल्ली गधा बनिएगा तो उस समय भी आपको पुत्र पत्नी ये सब मिलेगा, लेकिन गधा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर के देह का। तो यही चीज होता है। और दोबारा मनुष्य देह क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये जो मनुष्य देह भगवान के कृपा से मिलता है, अपने किसी पुरुषार्थ, अपने किसी कर्म के फलस्वरूप नहीं मिलता। ये भगवान की कृपा से मिलता है। और भगवान की कृपा का अनादर है कि हम भगवान का भजन
संसार के विषय वस्तुओं को इकट्ठा करने के चक्कर में, संसार के भोगों को भोगने के चक्कर में भगवान को भूल जाते हैं, भगवान का भजन भूल जाते हैं। ये जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, इसी के फलस्वरूप हमको दोबारा ये मानव देह नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि वो कृपा का अनादर हो गया, भगवान की कृपा का अनादर हो गया। अरे भाई देखो, सब कुछ करते करते भगवान का भजन होता है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान का भजन के लिए आपको कोई चीज छोड़ना है। आप उसी परिस्थिति में, श्रीमद् भागवत में भगवान बोल रहे हैं अपनी माता देवहूति को कि सबसे पहले भक्त को कैसा होना चाहिए कि अपने कर्तव्य कर्म को मेरा जान के करे, कर्तव्य कर्म को फल की इच्छा रहित हो के अपना मेरी सेवा जान के करे सबसे पहले, उसके बाद मेरा अर्चन वंदन ये सब करे। तो हमको इस चीज को जीवन में धारण करना चाहिए। इसी को गीता में समता कहा गया है कि समता में स्थित होकर कर्म करो, है ना। सीधे कर्म मत करो। सीधे कर्म करना मतलब हम जुड़ के कर्म कर रहे हैं, उसका फल का इच्छा कर रहे हैं, है ना। फल का इच्छा नहीं भाई, भगवान का कर्म है। तो ये ऐसा करके करेंगे तो फिर उन्नति हमारी भगवत मार्ग में होने लगती है, ठीक है। सच्ची शरणागति का अर्थ है भगवान को यह पूर्ण अधिकार देना कि वे हमें जैसा चाहें वैसा रखें। यदि प्रभु हमें विकार युक्त रखना चाहते हैं तो भी हमें स्वीकार होना चाहिए। देखो, गुरुदेव बताते हैं कि हमको अपने विकार की तरफ दृष्टि रखनी ही नहीं है। हमको तो प्रभु की ओर दृष्टि रखनी है। अपनी विकार की ओर दृष्टि रखोगे तो उसको, विकार को मिटाने के लिए जतन करोगे, विकार को मिटाने के लिए भगवान के पास जाओगे। नहीं, सीधे सीधे भगवान के पास जाओ। ये विकार तो शरीर का है ना, मन का है ना, बुद्धि का है ना, ये सब दूर हो जाएगा भाई। सिर्फ और सिर्फ हमको भगवान में पूर्ण शरणागति, और शरणागति उसी को बोलना चाहिए कि भाई हम अपने तन मन प्राण से, तीनों सूक्ष्म स्थूल कारण, तीनों शरीर से भगवान में समर्पित हो जाएं। देखो भाई, आप समर्पित होने का निर्णय करो, समर्पित होने का ट्राई करो, लेकिन ये विकार आपको बार बार पटकेगा। लेकिन आपको ये याद कराना है अपने मन को बार बार कि भाई मैं शरणागति हूं, मुझे ये सब चीज का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बिका हुआ भक्त है हम लोग भगवान के। हम लोग को भगवान का बिका हुआ भक्त बनना है, ठीक है, बनना है नहीं, बनना है। इस चीज को हमको अपने दिमाग में डालना चाहिए। यदि हमारी भक्ति इस शर्त पर टिकी है कि भगवान हमें निर्विकार दोष मुक्त बना दें, तो हम अभी भी एक वेतन भोगी कर्मचारी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सच्चा घर जाया सेवक कहलाता है। सच्चा घर जाया जो होता है, जो सच्चा, जो बिका हुआ भक्त होता है, वही सेवक कहलाता है। प्रभु मतलब वो सेवक इस दृष्टि से नहीं करता कि यार मतलब इसके लिए हमको वेतन मिलेगा या इसके लिए ये मिलेगा वो मिलेगा। वो तो बस कर रहा है क्योंकि सेवा है, उसका धर्म है, उसका कर्म है। वो बिका हुआ सेवक है, वो बस कर रहा है क्योंकि उसको, उसका धर्म है करना, बस। उसको किसी फल का इच्छा नहीं है, उसको अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ये सब का टेंशन नहीं है, कैसे रोटी कपड़ा मकान आएगा। वो उसको बस करना है, उसका कर्तव्य कर्म है, वो कर रहा है, ठीक है। सेवा उसका कर्तव्य कर्म है, उसी को सेवक कहना चाहिए क्योंकि वो निष्काम भाव से सेवा कर रहा है। तो प्रभु आप मुझे निर्विकार बनाकर मिलना चाहे या कलंकित बनाकर, यह आपकी मर्जी है। मेरा लक्ष्य निर्विकार होना नहीं, मेरा लक्ष्य आपकी सेवा है। मेरा लक्ष्य आपका होए रहना है, मेरा लक्ष्य आपका हो जाना है, मेरा लक्ष्य आपकी सेवा है और कुछ नहीं, ठीक है। और देखो भाई, ऐसा करके मानोगे ना तो भगवान निर्विकार भी कर देंगे, वो सब कुछ कर देंगे। ये चीज, ये युक्ति गुरुदेव इसीलिए बता रहे हैं ना कि हम इस चीज को मानेंगे तो हमारी भगवत मार्ग में जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा भाई। जल्दी से भगवत तत्व का अनुभव हो जाएगा, जल्दी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए वो ये युक्ति बताया जा रहा है ना, ये युक्ति बताया जा रहा है। इसको जो मान लेगा वो तो भाई आगे निकल ही जाएगा भाई भगवत मार्ग में। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो बिका हुआ भक्त होता है, जो घर जाया दास होता है, उसका विशेषाधिकार गुरुदेव बता रहे हैं। जब कोई भक्त स्वयं को भगवान के हाथों में पूरी तरह सौंप देता है तो उसे अपने तीनों शरीरों, स्थूल, सूक्ष्म और कारण का समर्पण ऑटोमेटिक हो जाता है। वो आप ऐसा समर्पण करो कि भाई मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का कर्तव्य कर्म, भगवान की सेवा करना ही मेरा धर्म है। तो अपने आप ये सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर का समर्पण भगवान में होने लगता है। अपने आप कोई प्रयास करने का, पुरुषार्थ करने का जरूरत नहीं पड़ता। यह समर्पण जब पूर्ण होता है तब वह अद्भुत विशेषाधिकारों का अधिकारी बनता है। और ये धीरे धीरे करके जब समर्पित हो जाएगा पूरी तरह तो उसको विशेष, अद्भुत विशेषाधिकार मिलेगा। क्या क्या? वह स्वामी के महल में रहता है, स्वामी की जूठन प्रसाद पाता है और केवल स्वामी के इशारों पर चलता है। ऐसे भक्त के लिए यमराज के लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त भी बेअसर हो जाते हैं। यमराज के दूत उस पर अधिकार नहीं जमा सकते क्योंकि वह अब उनकी संपत्ति नहीं रहा, वह परमात्मा का अपना हो चुका है। जब आप भगवान के हो जाते हैं तो उनका सारा वैभव और अनंत आनंद बिना मांगे ही आपके जीवन में प्रवाहित होने लगता है। भाई हम लोग भगवान के बच्चे हैं, है ना। जब भगवान के बच्चे हैं तो भाई अनंत साम्राज्य, अनंत कोटि धन वैभव सब तो भगवान का ही ना, सब हमारा हो गया भाई। भोगो 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 उसके बाद, लेकिन उससे पहले भगवान का अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो। उसके बाद जो भगवान को करना है भाई, मतलब कहने का मतलब कि भाई भगवान तुमको सब कुछ दे देंगे, वो तृप्ति दे देंगे। भगवान
कहा जाता है, गुरुजन कहते हैं कि जिनको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिनको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। मतलब समझ रहे हो, तृप्त हो गया, मन तृप्त हो गया। समझ रहे हो ना, जैसे खाना खाने के बाद पेट भर जाता है तो आह क्या आनंद मिलता है ना, वो तृप्ति आपको इस संसार का भोग में नहीं है भाई। संसार का भोग का तो तृप्ति बस फंसाने वाला है। थोड़ा देर के लिए मिला फिर खत्म, फिर उसी के पीछे भागो, फिर भोगो, फिर थोड़ा देर तक तृप्ति मिला फिर खत्म, फिर भागो, फिर मिला फिर खत्म, ये ऐसा चलता है। लेकिन भगवान का तृप्ति वैसा नहीं, वो तो नित्य निरंतर तृप्त करके रखता है। ठीक है, तो अब गुरुदेव आगे बता रहे हैं, शरणागति के इस शिखर पर पहुंचकर सेवक और स्वामी, जब मतलब हम भगवान में पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, आप अपने को सेवक जान के कि भाई हमको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, जब ये शरणागति परिपक्व हो जाती है, मतलब शरणागति सिद्ध हो जाती है, तो शरणागति के शिखर पर पहुंचकर सेवक और स्वामी तथा भक्तों के आपसी भेद मिटने लगते हैं। यहाँ ललिता और विशाखा जैसी सखियों का रहस्य क्रियाशील होता है। वहां अनंत देह हैं लेकिन मन एक है, मतलब भगवान से हमारा मन तदात्म हो जाता है। ठीक है, यह चेतना का वह स्तर है जहां व्यक्तिगत अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाता है। यदि एक सखी कुछ बोलती है तो वही भाव समस्त सखियों के हृदय में गूंजता है। यदि एक कुछ सोचती है तो वह पूरी मंडली की सोच बन जाती है। यहाँ भक्त भगवान से अलग होकर नहीं सोचता, बल्कि वह भगवान की आवृत्ति पर जीने लगता है। मतलब उसका फ्रीक्वेंसी और भगवान का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, मिल जाता है। उसका फ्रीक्वेंसी भगवान का फ्रीक्वेंसी में मिल जाता है। जानत तुम्हें हो जाई। ठीक है, लाली देखन मैं चला और मैं भी हो गया लाल। मतलब मैं लाली देखने गया था भगवान की और मैं भी उस लाली को देखा नहीं कि मैं भी लाल हो गया। ठीक है, मतलब जानत तुम्हें हो जाए। ठीक है, तो क्रिया बनाम समर्पण, मतलब क्रिया विशेष, हम धार्मिक क्रियाएं अक्सर फल की लालसा से, हमारी जो धार्मिक क्रियाएं जो हम धर्म का कार्य करते हैं, प्याऊ लगवाना जो भी करते हैं, किसी का सेवा करना, या किसी सेवा तो कहना नहीं चाहिए उसको, मतलब फल की इच्छा से किया हुआ कार्य को सेवा नहीं कहना चाहिए, निष्काम भाव से किया हुआ कार्य ही सेवा है। तो हमारी धार्मिक क्रियाएं अक्सर फल की लालसा से दूषित होती हैं। फल की इच्छा करना भक्ति को छोटा कर देना है। क्रिया के बदले कुछ मांगना ही पेमेंट है। सच्चा भक्त बिके हुए सेवक की तरह होता है। एक बिका हुआ दास यह नहीं पूछता कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है या उसे क्या मिलेगा। वह कहता है फल आप जानो प्रभु, मैं तो बस आपका हूं। समर्पण का अर्थ है स्वयं को भगवान के हाथों का एक यंत्र बना देना, जहां लाभ हानि का हिसाब रखने वाला स्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है। और सोचो कितना बड़ा हेडेक दूर हो गया भाई। हमको कुछ नहीं सोचना भाई, जो कर्तव्य कर्म आ रहा है भगवान का सेवा जान के कर रहे हैं। हानि लाभ भाड़ में जाए भाई, भाड़ में जाए। इस सोच में ही कितनी शांति है, कितनी तृप्ति है, सोच के देखो भाई। और भगवान पालन करते हैं। यहाँ कोई हेल्यूसिनेशन या कोई यहाँ आपको झूठा चीज नहीं बताया जा रहा है। एक बार आप प्रभु में समर्पण होकर देखो, उसके बाद देखो कैसे देखभाल करते हैं आपको। उसके बाद कुछ करने का जो आप झूठा भी बोलो ना कि प्रभु मेरे को मैं आप में समर्पित हूँ, आपके जीवन में जादू होने लगेगा। आपको अनुभव में आने लगेगा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मेरे बिना किए कौन कर रहा है, वही कर रहा है भाई, वही कर रहा है। हमको भ्रम रहता है कि हम करते हैं। ठीक है, गुरुदेव बता रहे हैं कि भाई आत्म मंथन बहुत जरूरी है। भगवान के पास बैठने और भगवान का हो जाने में एक बहुत सूक्ष्म लकीर है। क्या बोल रहे हैं? भगवान के पास बैठने और भगवान का हो जाने में एक बहुत सूक्ष्म लकीर है। वह लकीर है स्वार्थहीनता। आज हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम अभी भी अपनी भक्ति की रसीद कटवा रहे हैं? क्या हमारी शांति और हमारा सुधार हमारी सेवा का वेतन है? यदि हाँ, तो हम अभी भी बाहरी कर्मचारी हैं जो अपनी मर्जी के अनुसार भगवान को अपने कर्तव्य याद दिला रहे हैं। सोचो कितने शर्म की बात है। हम भगवान को बोल रहे हैं कि हम इतना नाम जप किए, इसके बदले हमको दो। नहीं दोगे तो समझ जाना, अगले बार से नाम जप नहीं करेंगे, अगले बार से तुम पे श्रद्धा नहीं करेंगे। अरे भगवान का क्या घटने वाला है इससे? इसीलिए भाई हमको वेतन वाला कर्मचारी नहीं बनना है, हमको तो भगवान का बिका हुआ सेवक बनना है। इस आज के पूरे सत्र का ये क्या है? फल है। ये बोले ना, कहा ये पूरे चर्चा का सीख है। ठीक है, जिस दिन हम यह कह पाएंगे प्रभु आप हमें चाहे जैसे रखें, काम क्रोध लोभ के साथ या उसके बिना, हम बस आपके महल के एक कोने में पड़े रहें, यही हमारा परम सौभाग्य है और यही हम चाहते भी हैं। उसी दिन वास्तविक शरणागति का उदय होगा। भगवान का वेतन वाला कर्मचारी बनने में निरंतर संघर्ष और असुरक्षा है, लेकिन उनका अपना बन जाने में परम विश्राम है। उनका अपना बन जाने में ही परम विश्राम है। ठीक है, तो हमको भक्ति का वेतन नहीं लेना है भगवान से, स्वयं को प्रभु के चरणों में निशर्त, मतलब बिना किसी शर्त के सौंप देना है। यही आज का निष्कर्ष है। और अगर हम ऐसा करते हैं तब हम भगवान के दिव्य अनुभूतियों को अनुभव कर पाएंगे। तब आपको किसी से ये अनुभूति ऐसी है कि भाई आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो
चीज तो भाई देखो, अभी हमको भी पूरी तरह का उसका अनुभव नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत गुरु कृपा से, गुरु के चरण शरण आश्रित होकर जो भी थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है, उतने में हम आपको बता सकते हैं कि भाई परम विश्राम सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही है और कहीं नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग नित्य निरंतर सत्संग करिए, इन सब लेक्चर पे विचार करिए और नित्य नाम जप करिए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे।